गाइस, कैसे हैं आप। तो मेरे इस चैनल टेक बियॉन्ड हाइप में आपका स्वागत है। मतलब टेक्नोलॉजी इजी है। सो आज का हमारा टॉपिक है ईआर मॉडल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एंटिटी, रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट्स एंड देयर टाइप्स और ईआर रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक गाइस। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम ईआर मॉडल का यूज़ करते कहाँ हैं, क्यों हैं। सो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब डीबीएमएस का डिज़ाइन किया जाता है तो उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं। एक सेकेंड। तो उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट फेज़ में आता था हमारा रिक्वायरमेंट, सेकेंड फेज़ में आता है हमारा कंसेप्चुअल डिज़ाइन, उसके बाद आता था रिलेशनल मॉडल और उसके बाद आता था जो हम फिज़िकल उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो जो कंसेप्चुअल डिज़ाइन होता है उस टाइम पे आता है ईआर मॉडल। उसमें ईआर मॉडल का यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ओवरव्यू ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन में लिखा हुआ है कंसेप्चुअल मॉडल। ईआर मॉडल इज़ यूज्ड एट दिस स्टेज। इस स्टेज पे ईआर मॉडल का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली करते क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे कि हमें एक डेटाबेस बनाना है, किन के लिए, प्रॉपर्टी वालों के लिए। ठीक है, तो उनके लिए डेटाबेस बनाना है। तो उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा कि कितने हमारे फ्लैट सिस्टम्स में कितने फ्लैट्स बाकी हैं, उनका क्या प्राइसिंग है। तो जितने भी ऐसे वैल्यू ओरिएंटेड एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स में बताऊंगा आगे क्या होता है, तो उन सब को वो सब रिक्वायरमेंट गैदर की जाती है। देन कंसेप्चुअल डिज़ाइन में ईआर मॉडल इसका क्रिएट किया जाता है, जिसमें जो भी ऐसे होते हैं एट्रीब्यूट्स जो भी, ठीक है, तो उनको ना एंटिटी के अंदर रखा जाता है। एंटिटी क्या है उस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और दो डिफरेंट एंटिटीज एक दूसरे से कैसे रिलेट करती हैं, तो कह सकते हो एक पिक्चोरियल या फिर एक डायग्रामेटिक व्यू होता है। ठीक है, डेटाबेस का, उसको हम कहते हैं कंसेप्चुअल डिज़ाइन। वो यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स में बताया हुआ है। ठीक है, सो गाइज ईआर मॉडल की बेसिक्स की बात करते हैं। ई इसमें मतलब है इसका एंटिटी से, और आर का मतलब है रिलेशन से, इसलिए इसको कहा जाता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, तो एंटिटी क्या है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट एंड एंटिटी इज डिस्क्राइब यूजिंग अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये एक ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय। ठीक है, और उसके एट्रीब्यूट्स यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है जो कि एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करें। ठीक है, तो वो क्या है, जैसे कि एसएसएन यानी कि एम्प्लॉय आईडी हो गई, उसका नेम हो गया, लॉट हो गया, जो भी है। ठीक है, एक और एग्जांपल में हम अगर बात करें, कोई कार है। ठीक है, तो कार क्या हो गई, एक एंटिटी हो गई। अब उस कार को हम कैसे जानते हैं, कार के नेम से, ठीक है, उसकी ब्रांड से, उसका कलर क्या है, तो ये सब क्या है, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है उसको हम एंटिटी कहेंगे, और जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, तो एंटिटी सेट क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटीज, जैसे कि ऑल एम्प्लॉयज़। ठीक है, ईच एंटिटी हैज़ अ की। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जैसे कोई भी एंटिटी है, ये कार ही हो गई या एम्प्लॉय ही हो गया, तो इसमें अगर मैं एम्प्लॉय के नेम को लूँ स्टार्टिंग में, ठीक है, तो नेम से क्या मैं पता कर सकता हूँ कि एम्प्लॉय कौन सा है? नहीं कर सकता, क्योंकि सेम नेम हो सकता है एक ही एम्प्लॉय का, है ना। दो एम्प्लॉय, मल्टीपल एम्प्लॉयज़ का एक ही नेम हो सकता है, तो ये गेट नहीं किया जा सकता। तो कोई एक ऐसी चीज़, कोई एक ऐसी आइडेंटिटी जो कि हर एक एम्प्लॉय को या फिर हमारा हर एक एंटिटी को अलग से बताती है, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, उसको हम कहते हैं की। ठीक है, यूनिक की। अब इसके अंदर आती है प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, ये सब आते हैं, उस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी बेसिक पे हम इतना ही समझते हैं। ठीक है, अब गाइज एंटिटी हमने समझ लिया क्या है। अब आता है पॉइंट रिलेशनशिप का। ठीक है, तो रिलेशनशिप क्या होती है, दो एंटिटीज़ के बीच में रिलेशन क्या है, उसको हम रिलेशनशिप कहते हैं। बेसिक सा पॉइंट है। ठीक है, जैसे कि एक एंटिटी हो गई एम्प्लॉय और एक एंटिटी हो गई डिपार्टमेंट। अब एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट के साथ कैसे कनेक्ट हो सकता है, जब वो उस डिपार्टमेंट में काम करता हो, है ना। तो एंटिटी
1 जो है वो एम्प्लॉय हो गई और एंटिटी 2 जो है वो डिपार्टमेंट हो गई और इनके बीच की रिलेशन हो गई वर्क, ठीक है, वर्क्स इन। तो रिलेशनशिप बेसिकली क्या है, एसोसिएशन अमंग 2 और मोर एंटिटीज, ठीक है, ये रिलेशनशिप है, सिंपल एज इट। ओके, आगे हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप सेट। ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिलेशनशिप्स, ठीक है, इस पे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसको समझाऊंगा। साथ ही साथ मैंने ये डॉक्यूमेंट अटैच कर रखी है, आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे उनको यहाँ पे पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, आपके लिए ईजी रहेगा रिवीजन के टाइम में। अब गाइस हम बात करते हैं कि एंटिटी के टाइप्स क्या होते हैं। तो एंटिटीज क्या होती हैं वो तो आप समझ गए हो। ये 2 टाइप की होती है, एक होती है स्ट्रॉन्ग, एक होती है वीक, ठीक है। तो जैसे कि आप इनकी डेफिनेशन से, इनकी मीनिंग से आप समझ सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन सी एंटिटी होगी, वो एंटिटी होगी जो खुद को एक अलग से डिस्टिंग्विश कर रही होगी। और वीक एंटिटी कौन सी होगी, जो कि डिपेंड करती होगी किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे, ठीक है, ऐसे भी लग सकते हो आप इसको, डिपेंड्स ऑन, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझें तो बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, ठीक है। जैसे कि एक हो गया कस्टमर, ये एक एंटिटी हो गई और इसके एट्रीब्यूट्स हो गए CID। एट्रीब्यूट को हमेशा इससे रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार हम इस नोटेशन पे कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है ER मॉडल का, उस पर भी डिस्कस करेंगे। C नेम, ठीक है, ये हो गया मान लो। अब इसने ये रिलेशनशिप के लिए रिप्रेजेंटेशन होता है। ये मैं डबल क्यों लगाया उस पर भी मैं बताऊंगा आपको। रिलेशनशिप के भी 2 टाइप्स होते हैं। तो ये वीक रिलेशनशिप है क्योंकि ये डिपेंड दिखा, ठीक है, ये लोन हो गया। अब लोन अमाउंट हो गया और बाकी डिटेल्स हो गई, ठीक है। तो ये जैसे एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये एंटिटी 1 है, ये रिलेशनशिप है और ये एंटिटी 2 है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कस्टमर आईडी, इसके थ्रू हम कस्टमर को पता कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कस्टमर के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसने कितना लोन लिया था, उसका लोन अमाउंट कितना है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है क्योंकि ये लोन पे डिपेंडेंट नहीं है या किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, ये खुद को आइडेंटिफाई कर रहा है सेपरेटली, ठीक है। बट अगर हम बात करें दूसरी आइडेंटिटी की जो कि लोन है, तो ये किस पे डिपेंडेंट है, कस्टमर पे, कस्टमर आईडी पे। तो इसके पास खुद की कोई की नहीं है, इसके पास खुद की एक यूनिक की है, ठीक है। तो इन शॉर्ट इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये एक वीक एंटिटी है और ये एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है क्योंकि इसकी डिपेंडेबिलिटी है इस पे, ये अपने को यूनिकली डिफाइन कर रहा है, ठीक है। हियर कम्स एट्रीब्यूट पार्ट। इसमें हम डिस्कस करेंगे एट्रीब्यूट को और उसके टाइप्स को। तो एट्रीब्यूट जैसे मैंने आपको बताया कि एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है किसी भी एंटिटी के, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब एट्रीब्यूट हैं इसके एंटिटी के, जो कि है स्टूडेंट। गाइस ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट है, उससे मैंने लिया है, तो उसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, आप उससे भी जाके इनको चेक कर सकेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो एंटिटी का रिप्रेजेंटेशन गाइस इस फॉर्म में होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स पे। किसी भी एंटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से करना है। एट्रीब्यूट की बात करें तो एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट द फॉर्म है ओवल, ओवल की तरह, जैसे कि ये रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये एट्रीब्यूट है, ठीक है। अगर रिलेशनशिप करनी है किसी 2 एंटिटी के बीच की, तो अभी जैसे हम अब तक देख चुके हैं, आपको पता ही होगा, वो इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट पे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट में सबसे पहले आता है की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट क्या होता है, वो एट्रीब्यूट जो कि खुद को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। हर एंटिटी सेट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो एट्रीब्यूट लिया जाता है उसको हम की एट्रीब्यूट कहते हैं। इसको हम प्राइमरी की भी बोलते हैं। की कॉन्स्टेंट्स वगैरह हम पढ़ेंगे जब रिलेशनल मॉडल में, तो उसमें हम इसको प्राइमरी की कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है कि रोल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक स्टूडेंट को, तो रोल नंबर क्या हो गया, की एट्रीब्यूट हो गया। और की एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस होता है कि उसको हम अंडरलाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओवल आएगा एट्रीब्यूट के लिए और अंडरलाइन आएगा अगर वो की एट्रीब्यूट हो तो। सो अब आता है उसके बाद कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट जैसे कि आपने वर्ड्स देखा करिए, वर्ड्स के अंदर ही मीनिंग होता है कि वो डिफाइन किसको कर रहे हैं, ठीक है।
तो वर्ड्स में देखो क्या लिखा है, कंपोजिट, यानी कि कंपोज्ड ऑफ मैनी अदर एट्रीब्यूट, यानी कि जो और प्रॉपर्टीज से मिलके एक प्रॉपर्टी बनी हो। फॉर एग्जाम्पल एड्रेस को ले लीजिए। अब एड्रेस हम किसी जगह का या किसी का डिफाइन करते हो तो कैसे करते हैं, उसका फ्लैट नंबर हो गया, फिर उसकी स्ट्रीट होगी, उसकी सिटी हो गई, उसका स्टेट हो गया, कंट्री हो गया, पिन कोड हो गया, ये अलग अलग उसके एट्रीब्यूट्स आते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज आती है जो कि कंबाइंड वे पे एक चीज़ को डिफाइन कर रही है, तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। ठीक है, फिर आता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड मतलब क्या है कि जिसकी मल्टीपल वैल्यू होती हो। ये देखिए यहाँ पे भी क्या लिखा है डेफिनेशन में, एन एट्रीब्यूट कंसिस्टिंग मोर देन वन वैल्यू फॉर अ गिवन एंटिटी। सिंपल सा मतलब है कि किसी भी प्रॉपर्टी में अगर एक से ज़्यादा वैल्यू कंटेन हो सकती है तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टी वैल्यूड कहेंगे। जिसके फ़ोन नंबर, अब फ़ोन नंबर क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है जिस फ़ोन पे हमको बात करनी है, ठीक है, मेन फ़ोन नंबर हो गया। दूसरा, अगर वो नहीं लग रहा है तो हर जगह ऑप्शन होता है, फॉर्म्स वगैरह हम फिल करते हैं ऑनलाइन, उनमें भी ऑप्शन होता है कि अल्टरनेट नंबर, तो अल्टरनेट नंबर भी हम डाल सकते हैं। तो इस तरह के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम कहते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। फिर आता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव एट्रीब्यूट मतलब क्या है कि वो किसी और को डिराइव कर रहा है, किसी और से डिराइव हो रहा है। एन एट्रीब्यूट विच कैन बी डिराइव फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, एज से, एज कहाँ से डिराइव हो सकती है, वो डेट ऑफ बर्थ से डिराइव हो सकती है। आपने कोई भी डेट ऑफ बर्थ दे दी उसकी, तो उससे वो आपका मतलब जैसे हम ना फॉर्म्स में फिल करते हैं तो उसमें आता है डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिए, कॉलम्स बने होते हैं ऐसे 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 करके, ठीक है, जिसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू बना होता है और हम उससे सिलेक्ट करते हैं कि हमारा ये डेट है, ये हमारा मंथ है और ये हमारा ईयर है, ठीक है। और जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो हमारी एज अपने आप लिख के आ जाती है, ठीक है। यानी कि एज जो प्रॉपर्टी है, जो उसकी वैल्यू हो रही है वो डिराइव हो रही है DOB, डेट ऑफ बर्थ से, जो कि हम फिल कर रहे हैं। तो इस तरह के एट्रीब्यूट्स को डिराइव एट्रीब्यूट कहा जाता है। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहेंगे उसको कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।